मेरे को सिर्फ एक चीज़ पूछना है, यहाँ पे मैथ किसका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है? किसको मैथ बहुत अच्छा लगता है? मैथ्स किसने जन को अच्छा लगता है? बस ओके, इतने ही परसेंटेज है जिसको मैथ अच्छा लगता है। एवरी 4 स्टूडेंट में 3 स्टूडेंट को मैथ से डर लगता है, और मेरा काम होता है उस बच्चों को मैथ में चैम्पियन बनाना। मेरे इंस्टाग्राम पे 2 लाख फॉलोवर है, यूट्यूब पे 22,000 सब्सक्राइबर है, फेसबुक पे भी है, और मैंने बहुत से बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया हूँ वैदिक मैथ। जो बच्चे मैथ से डरते हैं मैं उनको वैदिक में सिखा के वो मैथ में जीनियस बनाया हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ एक्टिविटी बताऊँगा, कुछ आपको वैदिक मैथ का कुछ ट्रिक दिखाऊँगा जिसमें आप अपने कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। ठीक, आपको स्क्वायर पता है? स्क्वायर, व्हाट इज स्क्वायर? मल्टीप्लिकेशन, मतलब किसी भी नंबर को 2 बार उसी से मल्टीप्लाई करना। ठीक, तो आपको पता है 25 का स्क्वायर क्या होता है? ओके, 35 का? $1000। ओके, और किसी को नहीं? 45 का? हाँ, 2025। ठीक, यानी कि इन्होंने मेरा वीडियो देखा है। मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें उन्हें सिखाया था, तो पूरी क्लास में सिर्फ एक बच्चे को आ रहा है, यानी कि उन्होंने वैदिक मैथ सीखा है या फिर देखा है। ठीक, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका स्क्वायर हम लोग माइंड में कैसे फाइंड कर सकते हैं विदाउट मल्टीप्लाई। सीखना है? देखिए, 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। ठीक, देखिए करना क्या है, ये जो नंबर है, फर्स्ट नंबर क्या है? 3। इसका सिर्फ एक ही मेथड है, जिसके लास्ट में 5 है उसके लिए अप्लाई होगा, जिसके लास्ट में एंड नंबर 5। ठीक, तो करना क्या आपको, ये जो 3 है इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा? सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दो बस। 4 3 जा 12, और 5 का स्क्वायर क्या होता है? यहाँ पे पुट डाउन कर दो, ये आंसर। सेम चीज, थैंक यू। सेम 25 का आप ओरली करो। 25 का क्या होगा? 2 का नेक्स्ट नंबर 3, 3 2 जा, और लास्ट में क्या रखना है? 25। सेम आंसर। 95 का क्या होगा? 9 का नेक्स्ट नंबर 10, 9 10 जा 90, लास्ट में क्या रखना है? 25। ठीक, आपको आ गया ओरली अभी। सेम चीज़ 45 का, सॉरी 55 का। 55 क्या होगा? एक और देखते हैं एक्टिविटी। आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, तो कितना टाइम लगेगा आपको मल्टीप्लाई करने में? 30 सेकेंड, 40 सेकेंड। ठीक, कोई मल्टीप्लाई करेगा आके? कोई करेगा आके? फास्ट आइए, फास्ट। राइट है? क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? राइट ही है। 8924 8924 राइट है? किसी ने किया और अभी बुक में अभी? Anybody else? Hello?
ये आपने सेम आंसर है। कैसे किया आपने? देखिए इसमें मैंने क्या किया। एक मिनट एक्चुअली है ना, इन्होंने मेरा वीडियो देखा है है ना? हाँ। थैंक यू। देखिए करना का यही बताएंगे आप लोग, और आप सोचिए आपकी क्लास में एक जीनियस है जिसको एक चीज़ पता है। ठीक करिए। हाँ देखिए पहले मैंने क्या किया ना, पहले यूनिट्स का माइक दे दो सर। हाँ पहले क्या किया आपने, व्हाट यू हैव डन फर्स्ट? पहले मैंने ये क्या है ना, यूनिट्स का मैंने मल्टीप्लाई किया। तो इसमें क्या है ना, इसमें पहले यूनिट्स का 2 मल्टीप्लाई बाई 7, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 7 होता है 14, तो 14 का 4 इधर आ जाएगा और 1 कैरी हो जाएगा। फिर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 9 × 2 18 और प्लस 9 × 7 जो होता है 63। फिर इसको ऐड करने पे हम लोग को आता है 82 में से मैं 82 का ये 2 इधर लिख देता हूँ और 8 इधर लेके जाता हूँ। फिर इसका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई करके आता है 81 और इसको ऐड करते हैं। तो इसको ऐड करने के बाद 81 + 8 = 89, तो आंसर आया 8924। ठीक, अभी इसको ना हम लोग एक तरीके से और सॉल्व करते हैं, इससे भी फास्ट। देखो करना क्या है, आपको सिर्फ एक चेक करना है, जो नंबर है ना 100 से कितना लेस है, 100 से कितना कम है। देखिए Please see here how we can solve the same question with different style. 92 × 97. ठीक, 92 100 से कितना लेस है, 8 100 से, 100 minus 92 और 97 कितना लेस है, 3। बस आपका ऑलमोस्ट पूरा हो गया। करना है क्या, सिर्फ देखो 8 3 × 24, इसको मल्टीप्लाई कर दो 24। फर्स्ट हाफ आंसर आ गया। ठीक, सेकेंड स्टेप क्या है, क्रॉस में माइनस करो, क्रॉस माइनस कितना आएगा, 89। सेम आंसर, सेम आंसर। तो दिस इज द पावर ऑफ मैथ्स। जैसे मोबाइल का एडिक्शन हुआ ना अपने को, जाने अनजाने में, ऐसा पढ़ाई का एडिक्शन होना चाहिए, पढ़ाई का एडिक्शन होना चाहिए। एक छोटा सा वीडियो दिखाएंगे, एक वीडियो दिखाएंगे प्लीज। आप वीडियो सॉल्व ऑन द वीडियो। थैंक यू। We will watch this video, the marshmallow taste. Have you watched this video before? किसी ने देखा नहीं? The power of nothing but a marshmallow, nothing but a chocolate. अमेरिकन जो चॉकलेट है वो पूरा कापूस के जैसा होता है, तो जैसे गले में जाकर पूरा गला ऐसा मेल्ट हो जाता है गले में जाके। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया, कुछ बच्चों को काउंसलर लेकर आती है और उनके सामने चॉकलेट रखती है और कहती है जस्ट we have to see this marshmallow. You do not require to eat. If you see it for 15 minutes, I will give you 2 more marshmallow. Let's solve it. Please continue. पेशेंस सबसे इम्पॉर्टेंट है। 10th एग्जाम इज नथिंग बट इट इज़ द एग्जामिनेशन ऑफ योर पेशेंस। ओके, तो फिर से हम लोग क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। एनीबडी हैज़ द क्वेश्चंस, प्लीज़ आस्क फ्रीली। ये मत सोचिए लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, अब कोई सोचने वाला नहीं है। दिस इज़ आवर लास्ट ईयर इन दिस स्कूल। तो जो भी आपके माइंड में जो भी सवाल आ रहे हैं, प्लीज़ आस्क द क्वेश्चन। कुछ भी पूछ सकते हैं आप लोग। लास्ट में समरी करेंगे, फिर हम लोग चले जाएंगे। हाँ, 10 मिनट्स है मेरे पास। यस बेटा, यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? दिनेश गुप्ता वर्ल्ड रिकॉर्ड है और गली जीनियस गली किड्स सर का है। यस बेटा, बट ये सवाल मत पूछिए, सवाल ये पूछिए कि
जो आपको 10th के लिए, यस बेटा। Sir, how to manage time between school and class hours? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन प्रायोरिटी। व्हाट इज योर प्रायोरिटी? हाँ, आपको स्कूल में भी आना है, यू हैव टू कम। अगर स्कूल में भी आते हैं तो जहाँ तक हो सके पूरा टाइम का यूटिलाइज कीजिएगा। प्लीज सिट डाउन। हाउ टू मैनेज द टाइम स्कूल एज वेल एज आवर होम। होम में कैसे करना है, स्कूल में कैसे करना है। स्कूल का तो फिक्स है बेटा, सिर्फ मैनेज घर पे करना है। स्कूल का तो टाइम टेबल है आपके पास, कौन सा लेक्चर होने वाला है, उसके बाद कौन सा सेशन है, सब कुछ क्लियर है। पूरा 1 साल का कैलेंडर आपके पास है। अब प्रॉब्लम आ रहा है घर का, तो सबसे पहले आपको पढ़ाई करते समय यू हैव टू फॉलो दिस रूल। SQ3R। हाँ मैम, स्लाइड नंबर 4 और 4, बस पीछे पीछे मैम, आगे आगे और आगे और आगे। हाँ, SQ3R। कोई भी सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज इंग्लिश सब्जेक्ट। इंग्लिश सब्जेक्ट में पहले क्या करना है, फर्स्ट जैसे एज वेल एज यू गेट द बुक, फर्स्ट यू हैव टू सर्वे। एस इज नथिंग बट ए सर्वे। देन क्वेश्चनर, कौन से क्वेश्चन इस सब्जेक्ट में आ सकता है, इस टॉपिक में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन। देन 3R इज नथिंग बट ए रीड, रिसाइट एंड रिकॉल। अब प्रायोरिटी आपको डिसाइड करना है कि जो जैसे कुछ सब्जेक्ट वो रेगुलर पढ़ना है आपको। मैथ्स ये रोज़ पढ़ना है, 365 दिन पढ़ना है। मैथ्स रोज़ पढ़ना है, साइंस रोज़ पढ़ना है। बाकी सब्जेक्ट को आपको मैनेज करना है, बट मैथ्स और साइंस कंपलसरी आपके टाइम टेबल में आना चाहिए, क्योंकि मैथ्स इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। गुड क्वेश्चन सर। एनीबडी एल्स? और कुछ? यस बेटा। कितने फॉलोअर हैं? हाँ, कितने फॉलोअर हैं जरूर ये क्या बताना। चलो ठीक है, 60,000 फॉलोअर हैं यूट्यूब पर। कितने फॉलोअर हैं? 60,000 है। और कुछ? बट अगेन डोंट आस्क दिस क्वेश्चन, आस्क द क्वेश्चन रिलेटेड विथ योर सब्जेक्ट। आपके सब्जेक्ट से पूछिए। हाँ बेटा, यस। हाँ, अच्छा, इमोशन। हाँ, How can we make our writing fast? राइटिंग फास्ट। चलिए मैं 5 फार्मूला दे रहा हूं सक्सेसफुल एग्जाम के लिए। सक्सेसफुली एग्जाम के लिए 5 फार्मूला, हाउ टू राइट फास्ट। द फर्स्ट इज माइंड सेट। सेट योर माइंड सेट। कितना परसेंटेज चाहिए? 90s के ऊपर हो, एबो वाले हाथ ऊपर करो सर, एक बार फोटो ले लो इनका। 90s के एबो वाले सब लोग हाथ ऊपर करेंगे। 90s के एबो वाले, हाँ 90s के एबो वाले। अच्छा, वेरी गुड। ये सबके लिए फार्मूला। दिस फार्मूला इज फॉर एवरीथिंग, एवरीबडी। ओके, प्लीज डाउन, हैंड डाउन। पहला आपको क्या करना है बेटा? माइंड सेट करना है। कितना परसेंटेज लाना है? क्लियर हो गया। आज अपना क्लियर हो गया। माइंड सेट कितना है, कितना लाना है बेटा? बस 90 प्लस लेके आना, या 92, 93। देखो माइंड को ना क्लियरिटी पसंद है, आपको क्लियर होना चाहिए। मेरे को बहुत परसेंटेज लाना है, उसको बहुत समझ में नहीं आता है। माइंड को बहुत समझ में नहीं आता है। दूसरा कॉन्फिडेंस। दूसरा क्या है? आज के बाद कॉन्फिडेंस में रहने का। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? कैसे आता है कॉन्फिडेंस? जो काम को बार बार करते हैं। देखना एग्जाम्पल, आप आइए बेटा, जल्दी से आइए। हाँ जल्दी से, रुद्रा के पीछे। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? प्लीज़ बेटा फटाफट ABCD बोल दो ना। ये लीजिए, ABCD बोलो। रात को पढ़ के आए थे क्या बेटा? फिर कैसे बोला इतना फटाफट, कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोला? प्रैक्टिस, बचपन में बहुत प्रैक्टिस किया था ना। व्हाट इज योर नेम? आयुष मालगुड़े ने जब बचपन में था, या हमेशा ही प्रैक्टिस करता रहा है, नोइंगली और अननोइंगली ये प्रैक्टिस कर रहा था, एंड टुडे यू कैन सी द रिजल्ट। तो बेटा किसी चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं ना हम लोग, हम वही बन जाते हैं। एक टेलर होता है, वो क्या प्रैक्टिस करता है? टेलर क्या प्रैक्टिस करता है? हाँ, स्टिचिंग का करता है, टेलरिंग का करता है, टेलर बन जाता है। एक डॉक्टर क्या प्रैक्टिस करता है? क्योर करने का प्रैक्टिस करता है, वही बन जाता है। एक वकील क्या करता है? जो आप प्रैक्टिस करोगे आप वो बन जाओगे। जो आप प्रैक्टिस करोगे वो बन जाओगे। मोबाइल में गेम खेलने का प्रैक्टिस करेंगे, क्या बनेंगे? गेमर बनने वाले।
या मोबाइल देखने का प्रैक्टिस करेंगे, वही करने वाले। लास्ट में फिर वही जोमेटो और स्विगी और क्या है बोलते वो, अभी तो रैपिडो भी आ गया है, ब्लिंकिट, हाँ ब्लिंकिट भी आ गया है, वो मिनट्स भी आ गया है, और वो जेप्टो भी आ गया है। हम लोग मालिक बनने के लिए पैदा हुए। वो काम गलत नहीं है, ठीक है, जो लोग कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन हम उसके लिए नहीं बने हैं। हम जिसका प्रैक्टिस करते हैं बेटा, हम वही बन जाते हैं। कोई आदमी गाली दे रहा है बार बार, क्या बनने वाला है? सिंपल, समझ में आ रहा है इसका अंत किधर होने वाला है। कोई आदमी गाली देने का प्रैक्टिस कर रहा है, वो क्या बनने वाला है? नहीं क्या, वो लास्ट में जेल में ही दिखेगा अपने को, हारा हुआ मिलेगा, जेल में दिखेगा, स्ट्रेस में दिखेगा, रोते हुए दिखेगा। अगर एक आदमी सबको गाली दे रहा है, नेचुरली कोई छोड़ने वाला है क्या उसको? एक आदमी छोड़ेगा, दो आदमी छोड़ेगा, तीसरा तो पकड़ के मारने वाला है उसको। जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम वही बन रहे हैं। थैंक यू वेरी मच बेटा। नेक्स्ट आता है इमोशन, कंट्रोल योर इमोशन। वो भास्कर रहता है ना उसमें, भास्कर वेलकम में, कंट्रोल भास्कर कंट्रोल, वो बोलता है ना कुछ, आलू ले लो, कुछ डायलॉग याद आ रहा है? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इमोशन, कंट्रोल योर इमोशन। आप जब पढ़ाई करने को बैठेंगे, रोज आपके साथ कुछ ना कुछ होगा, रोज होगा। लाइट चला जाएगा, कोई आपका पेन गायब कर देगा, वो आपका बैग रहेगा बारिश में भीग जाएगा, असाइनमेंट पूरा नहीं होगा, कोई आपको चिढ़ाएगा, ए शानिया, ऐसा कुछ बोलेगा, कोई आपको ग्रुप से निकाल देगा। रोज़ आपके इमोशन के साथ खेला जाएगा, एवरी डे रोज़ आपके इमोशन के साथ खेला जाएगा। लेकिन अपने इमोशन को स्ट्रांग बनाना। कोई आपका जो फेवरेट स्टूडेंट रहेगा, आपका फेवरेट फ्रेंड रहेगा, वो बीमार पड़ जाएगा, कोई बाजू में कुछ हो जाएगा, किधर बारिश आएगा, बारिश में से पानी टपकेगा, बाढ़ आ जाएगा, बहुत कुछ होगा। आप जब पढ़ाई करने जाएंगे तो ये सब होगा, ये होता ही है, हर अच्छे काम में ये होता है। जब भी ऋषि लोग तपस्या करने बैठते थे ना, तो मेनका लोग आके ऐसा गोल गोल घूमती थी उनके सामने, याद है कि नहीं? वो विश्वामित्र जब भी तपस्या करते थे, आप लोग विश्वामित्र ही है ना, आप लोग जब तपस्या करने बैठेंगे, स्टडी करने बैठेंगे, तो मेनका आने वाली है, रंभा आने वाली है, कुछ ना कुछ आएंगे, ये आपके बाजू में घूमते रहेंगे। ए चल पिक्चर को जाता है क्या, चल करजत में जाएंगे, जरा घूम के आएंगे, ऐसा लोग बोलेंगे आपको। अगेन यू हैव टू डिसाइड योर प्रायोरिटी। इमोशन को कंट्रोल कीजिएगा। नेक्स्ट बोलो, लिख कर याद कर, लिख कर याद कर, लिख कर याद कर। डोंट बिलीव इन योर माइंड। आज आपका जो भी है ना माइंड, इधर होना चाहिए, इसमें होना चाहिए, ये दो फिंगर्स में होने चाहिए। यहाँ पे धड़ 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 करके लिखना है, रोज़ लिखना है आपको। मार्केट में जाएंगे ना, फुल स्केप मिलते हैं किलो पर, वो लेकर आइए और आज से लिखना चालू कीजिएगा। लिख कर याद करना है आपको। एवरी डे यू हैव टू राइट, एवरी डे यू हैव टू गिव द एग्जाम, एवरी डे यू हैव टू रिमेंबर विथ राइटिंग। इससे दो फायदा होगा, एक तो राइटिंग अच्छा बन जाएगा आपका, लिखने की आदत लग जाएगी। जो मोबाइल में हमारा कोरोना ने हमसे राइटिंग स्किल ले लिया था, वो राइटिंग स्किल फिर से चालू हो जाएगा और फिर से आप टॉपर बन जाओगे। कितना अच्छा आइडिया। बोलो, लिख कर याद कर। ओके, सो रिमेंबर बाय राइटिंग। राइटिंग आपको करना ही है। एंड द लास्ट वन इज ऑलवेज बी इन ग्रेटिट्यूड। ऑलवेज बी इन ग्रेटिट्यूड। जो भी मिला है सबसे बेस्ट मिला है, जो भी मिला है सबसे बेस्ट मिला है। ऊपर वाले को रोज ग्रेटिट्यूड करना है। क्या करना है, ऐसे हाथ में ये इसको बैलेंस करना है। आइए आप, आइए आप, आके गए क्या? जो नहीं आए थे, कौन नहीं आए थे? आप आइए बेटा, हाँ आइए प्लीज़, हाँ प्लीज़ कम फॉरवर्ड बेटा, इनको भेजो, आप भी आ जाइए। आए थे क्या आप? आके गए नहीं है ना? हाँ आइए। हाँ, क्या करना है मालूम है, इसको ऐसे ऐसे बैलेंस करना है, गिरना नहीं चाहिए, टूट जाएगा। हाँ, इसको इधर पीछे ले लो। दिस इज़ द लास्ट एक्टिविटी। अब हम क्लोज कर रहे हैं सेशन को। आप इधर आ जाइए, पीछे आ जाइए। लीजिए, क्या करना है, ऐसे बैलेंस करना है इसको। हाँ, फिंगर पे बैलेंस करना है। आइए, थोड़ा आगे आइए, गिरेगा इस पे चलेगा। उठाइए। समझ रहे मैंने क्या टास्क दिया इनको? एक क्वेश्चन मार्क है, उनको बैलेंस करना है। अगर आपने इसको बैलेंस कर लिया तो आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। समझ रहे आपको क्या दिया टास्क? हाँ, बिना पकड़े, हाँ ऐसे पूरा एकदम। ये दिख रहा है, ये सबको दिखाई दे रहा है? हाँ, मैंने क्या टास्क दिया इन लोगों को? सिर्फ एक फिंगर पे ऐसे इनको रोकना है,
रोक के रखना है। क्या लग रहा है, पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है। 97 पॉसिबल है? नहीं साहब, इम्पॉसिबल है। हमारे घर में तो किसी ने नहीं लाया। जो इम्पॉसिबल है वही तो पॉसिबल करना है। जो इम्पॉसिबल है वही तो पॉसिबल करना है। आज आपको इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन सही गुरु अगर हमारे पास है, सही टीचर अगर हमारे पास है, सही मार्गदर्शक अगर हमारे पास है, तो ये कुछ भी नहीं है। आप बोलेंगे अरे सर क्या फालतूगिरी था, हमको इतना लग रहा था, इतना बड़ा क्वेश्चन है, तो कुछ भी नहीं है। खुदा पहाड़ और खुदा पहाड़ और निकला चूहा, इतना सिंपल था। बट अभी कोई बताने वाला नहीं है ना। इक्विलिब्रियम सुना आपने, 7th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था। दिस गेम इज नथिंग बट ए पार्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। आपको आगे कुछ होल्ड करना है। आपका बेल्ट नहीं चलेगा, मेरा ही बेल्ट चलेगा। मेरा ही बेल्ट चलने वाला है। अब क्या करेंगे इसको? सर ये वीडियो मत लीजिएगा, बिंदास कॉन्फिडेंस के साथ चलो। पोलाइटली, बहुत ध्यान से, फोकस हो के आपने सुना। इतने देर में किसी को घर का याद आया? किसी को याद है? मैंने मोबाइल नहीं देखा, 2 घंटा हो गया, कुछ नहीं। आप यहीं पर थे, बस ऐसी ही पढ़ाई कीजिएगा एंड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। आपको लग सकता है आज शायद डिफ़िकल्ट लग रहा है क्योंकि कोई बता नहीं रहा है। जब हमारे लाइफ में सही गुरु आते हैं ना, तो गुरु क्या करते हैं? गुरु क्या करते हैं हमारे लाइफ में? गुरु क्या करते हैं? ये डार्क है। विदाउट आवर टीचर, विदाउट आवर मास्टर, विदाउट आवर गुरु, आवर लाइफ इज लाइक डार्क। फिर वो क्या करते हैं? कुछ तो हमारे लाइफ में ऐसा कुछ मंत्र मारते हैं और क्या हो जाता है? हमारा लाइफ कलरफुल हो जाता है। फिर भी कुछ डार्क रहते हैं, फिर भी कुछ डार्क है हमारे लाइफ में। फिर से वो प्रोसेस में लेके आते हैं, प्रोसेस करते और हमारा लाइफ कलरफुल बन जाता है। ये टीचर है और ये टीचर ही कर सकता है, कोई एरू गैरू लोग नहीं कर सकते। तो हमेशा उनका रिस्पेक्ट कीजिएगा। वो लोग यहाँ पर आते सिर्फ आपके लिए आते, सिर्फ आपके लिए आते कि हमारे स्टूडेंट टॉप करने चाहिए। वो जयेश सर आते हैं, जयेश सर आते हैं, आंटी आते हैं, जो भी लोग आ रहे हैं, जो स्टाफ आते हैं, बस ड्राइवर आते होंगे, हमारे अंकल आते होंगे, जो सिक्योरिटी गार्ड आते होंगे, ये सब आपके लिए आते हैं। ये सब आपके लिए आते हैं कि एक आप अच्छे इंसान, एक अच्छे डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक IAS ऑफिसर, एक जो भी आप बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन, एक्टर, एक्ट्रेस, पायलट, प्रधानमंत्री, जो भी बनना चाहते हैं आप, कुछ भी बन सकते हैं। ये सब आपके लिए आते हैं, उनका रिस्पेक्ट करना बस। थैंक यू वेरी मच।